हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप देखें कि हमने जिस स्ट्रक्चर का यूज करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में बताने की चर्चा की है, तो पहले हम हिंदी वाक्यों को ही देखते हैं। यह कौन सा तरीका है खाना खाने का, यह कौन सा तरीका था उससे बात करने का, सोने का यह कौन सा तरीका है। चौथा है लिखने का यह कौन सा तरीका था। फिर पांचवा वाक्य है बड़ों से बात करने का यह कौन सा तरीका है। छठा वाक्य है पिताजी से बात करने का यह कौन सा तरीका है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक बात का ख्याल रखें कि कौन सा तरीका है यह वाक्य के शुरू में भी हम लिख सकते हैं या वाक्य के बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह कौन सा तरीका है खाना खाने का। फिर हम इसको बोल सकते हैं कौन सा तरीका है यह खाना खाने का। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं खाना खाने का यह कौन सा तरीका है। तो हम इसको भिन्न तरह से वाक्यों को बोल सकते हैं, लेकिन इनका जो ट्रांसलेशन होगा वह इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वे, और फिर वर्ब टू बी यानी इज का यूज करेंगे, या तो यूज का यूज करें, या तो एम का यूज करें, या तो आर, और फिर या तो वाज का यूज कर लेंगे और या तो वर का यूज कर लेंगे। जो होगा वाक्य के स्ट्रक्चर और जो है उसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से। और फिर इसमें दिस का भी यूज आएगा और दिस के बाद टू का यूज करेंगे। फिर वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और फिर यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का भी यूज कर लेंगे। तो यह सिंपल जो है सेंटेंसेज हैं जिनको आप आसानी से बना सकते हैं। बस केवल इनको गौर से देखने की ज़रूरत है कि इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को हम अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात को ख्याल में ये रखें कि हम किसी भी वाक्य को, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के कई पैटर्न्स होते हैं, कई ढर्रे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम तरीके बता रहे हैं वह आपको न मालूम हो या आप न जानते हो। बहुत से साथी जानते भी हैं, बस केवल एक बात होती है रिवाइज करने का और पैटर्न को जानने का। तो एक वाक्य को बनाने के कई तरीके होते हैं, उन तरीकों में से कुछ तरीकों को बताया जाता है जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल बने रहें इस वीडियो में, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। और यदि आप मेरे चैनल को आपने विजिट किया है पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य ही न भूलें और प्रेस बेल आइकन करना भी न भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल चलते हैं वाक्य को बनाने के लिए, शुरू करते हैं हम वीडियो को। यह कौन सा तरीका है खाना खाने का। तो अब यहाँ पर देखें कौन सा तरीका है, तो व्हाट काइंड ऑफ वे का यूज करेंगे। कौन सा तरीका है, व्हाट काइंड ऑफ वे। यहाँ व्हाट की जगह आप विच का यूज मत कर लीजिएगा। विच काइंड ऑफ वे हम इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, हम इसको बना रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वे का यूज करके। तो हम पहले लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे कौन सा तरीका। और फिर चूंकि यहाँ पर वर्ब इज आया हुआ है तो इज का यूज कर लेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज। और फिर हमारा जो है दिस जो है यह के लिए दिस का यूज कर लेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस। और दिस के बाद हो जाएगा टू, टू और हमारा मेन वर्ब है खाना, जो हमारा वर्ब है खाने का, तो टू ईट, टू ईट। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू ईट। और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट है भोजन यानी खाना, तो यह हो जाएगा फूड। तो हमारा पूरा वाक्य बना व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू ईट फूड, या टू टेक फूड भी ले सकते हैं आप, ईट की जगह टू टेक फूड का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चाहें तो ईट की जगह आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, टू टेक फूड, भोजन करने का। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू ईट फूड, या व्हाट काइंड ऑफ इज दिस टू टेक फूड। अब दूसरा वाक्य है यह कौन सा तरीका था उससे बात करने का। यह कौन सा तरीका था उससे बात करने का। तो इसको हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड
व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, और फिर हो जाएगा था के लिए वाज का यूज करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वे वाज, और वाज के बाद दिस का यूज हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दिस टू, और फिर टॉक मीन्स बात करना, और टॉक टू हिम, टॉक टू हिम या टॉक टू हर, किसी का भी यूज कर लेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दिस टू टॉक टू हिम, कौन सा तरीका था उससे बात करने का। हमारा अगला सेंटेंस है सोने का यह कौन सा तरीका है, तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू स्लीप। अब जब चीज़ को आप आसानी से समझ लेंगे तो उसको आसानी से बना भी लेंगे, आपका समय भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो यह हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, और फिर इज है के लिए इज, तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, दिस टू स्लीप, टू स्लीप, हमारा टू का यूज हो गया और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टू स्लीप हुआ। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू स्लीप। लिखने का यह कौन सा तरीका था, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, और फिर वाज था हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दिस, दिस टू, दिस के बाद टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की राइट। तो व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दिस टू राइट, व्हाट काइंड ऑफ वे वाज दिस टू राइट। बड़ों से बात करने का यह कौन सा तरीका है, बड़ों से बात करने का यह कौन सा तरीका है, तो हम इसको लिखेंगे बड़ों से बात करने का यह कौन सा तरीका है, तो व्हाट काइंड ऑफ वे, व्हाट काइंड ऑफ वे, और फिर हो जाएगा इज, और फिर हो जाएगा दिस। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक, टू टॉक बात करने का, और टू एल्डर्स, टू एल्डर्स। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू एल्डर्स, बात बड़ों से बात करने का यह कौन सा तरीका है। हमारा छठा वाक्य है पिताजी से बात करने का यह कौन सा तरीका है, तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू फादर। तो व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू फादर। तो यह हो गया व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू फादर, व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस टू टॉक टू फादर, पिताजी से बात करने का यह कौन सा तरीका है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 6 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमने आपको ट्रांसलेशन के तरीके इंग्लिश में बनाने के